नमस्कार, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम लोग 8 से 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 10 दिसंबर को बनाया गया था ह्यूमन राइट डे। सवाल ये आता है कि ह्यूमन राइट डे हम लोग क्यों मनाते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि हिटलर ने काफ़ी लोगों का किया था जेनोसाइड, और जिसके कारण जो ह्यूमन राइट का डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। और इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर को 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट दिया। ह्यूमन राइट बहुत मायने रखता है क्योंकि इसी राइट के बेसिस पे हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट को डिटरमाइन किया गया है। फंडामेंटल राइट और फ्रीडम की जो बात है वो ह्यूमन राइट से ही उभर के सामने आता है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ह्यूमन राइट डे मनाने की भी बात रखी गई और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, क्योंकि थीम से क्वेश्चन आने की पूरी चांस है। आर राइट्स आर फ्यूचर आर राइट नाउ। ठीक है, तो हमारा अधिकार ही हमारा भविष्य है, ये बात कही गई। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को 14 दिसंबर को बनाया गया और इस बार का थीम था पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। रत्ना रत्तापानी टाइगर रिजर्व को 57th टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। बहुत मायने रखता है क्योंकि 57 टाइगर रिजर्व रत्तापानी टाइगर रिजर्व है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व को 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? श्री भूपेंद्र यादव ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि रत्तापानी टाइगर रिजर्व, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, वो भारत का बन गया है 57th टाइगर रिजर्व। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल देख लेते हैं, 2024 का आ चुका है। इसके अंतर्गत अब 4 नॉमिनी होंगे एक अकाउंट पे, यानी किसी एक अकाउंट पे 4 नॉमिनी हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि नॉमिनी नेम डालना भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी होती है आम लोगों को, किसकी नॉमिनी किसका नाम डाला जाए। ठीक है, तो अब 4 नाम डाले जा सकते हैं। This change is expected to make fund access smoother for families with while also reducing procedural delays. देखिए, जब किसी की डेथ हो जाती है और ऐसी स्थिति में पैसे मिलना, बैंक से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है वो इस मुश्किल को कम करेगा और आसानी से पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 प्रस्तुत किया गया हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगर हम देखें नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए साइमल्टेनियस नॉमिनेशन की भी बात यहाँ पे की गई। वो क्या होता है? द बिल परमिट डिपोजिटर टू ऑप्ट फॉर आइदर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन वेयर नॉमिनी आर असाइन्ड स्पेसिफिक परसेंटेज शेयर और सक्सेसिव नॉमिनेशन वेयर नॉमिनी इनहेरिट इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर। यहाँ पे नॉमिनेशन को 2 तरीके से बांटा गया है। ये बिल कहता है कि जो डिपोजिटर है वो दोनों में से कोई भी तरीके का नॉमिनेशन ले सकते हैं। पहला जो तरीका है कि उन नॉमिनी को एक स्पेसिफिक परसेंटेज दिया जाएगा। जैसे 4 नॉमिनी होंगे तो किसको किसको कितने पैसे दिए जाएंगे, ये भी सवाल उठता है। तो एक प्रॉपर परसेंटेज डिफाइन किया जाएगा कि इतने परसेंटेज वाइफ को मिलेगा, इतना परसेंटेज माँ को मिलेगा, इतने परसेंटेज पिता को मिलेगा। ठीक है, और इतना परसेंटेज बच्चे को मिलेगा। तो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। दूसरा जो तरीका बताया गया है वो है इनहेरिट इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर, यानी कि एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में ही किया जाएगा, मतलब सबको बराबर दे दिया जाएगा। द थ्रेशोल्ड फॉर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ बैंक हैज इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बैंक जो है वो अब जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाएगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बैंक इंक्रीज कर रही है 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। स्नेक बाइट एज डिजीज, अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर किया है स्नेक बाइट केसेस में जो डेथ हो जाती है उसको डिजीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। यूएनसीसीडी COP16 का अभी मीट हुआ है कहाँ? रियाद, सऊदी अरेबिया में। यूएनसीसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। जो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, जो जमीन बंजर हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए ये पहल उठाया गया है जिसको हम COP16 मीट कहेंगे। ये अभी हाल में सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में हुआ है। ठीक है, ये 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हुआ है और इस बार का थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देख लेते हैं। आर लैंड एंड आर फ्यूचर इस बार का थीम है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया है? कौन से वर्ड को दिया गया है? तो वो वर्ड है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है, जरा बताएं। सोचिए, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब होता है हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, तो आपको सब कुछ जानना जरूरी है, यहाँ पे ये बात कही गई है और इसे चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर? द आंसर इज ब्रेन रॉट। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छी अचीवमेंट रही इंडिया की, क्योंकि इंडिया के डी
गुकेश ने बीट किया है चाइना के डिंग लिनिन को और वो बन गए हैं यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन। और किस एज में बने हैं? 18 साल में बने हैं और ये यंगेस्ट हैं। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं कौन? डी गुकेश। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 दिया गया है पायल कपाड़िया को, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री रची है, क्योंकि इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को नॉमिनेट किया गया है। पायल कपाड़िया काफ़ी नामी है, क्योंकि अभी हाल में कैंस फिल्म फेस्टिवल में इनको ग्रैंड प्रिक्स में इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया और इसी से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुनने को रहा इस पूरे साल। ठीक है, तो पायल कपाड़िया फेस ऑफ द ईयर हो सकती हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है इनको। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉमिनेशन किया गया है इनकी मूवी कौन सी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ओडीआई। तो पहली फीमेल क्रिकेटर जो बन गई है 4 ओडीआई सेंचुरी पाने वाली कौन है? स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना के आप भी फैन होंगे। स्मृति मंदाना जो है वो फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने स्कोर किया है 4 ओडीआई सेंचुरीज। ठीक है, ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के रहे डोनाल्ड ट्रंप। इनका नाम छाया रहा, इसलिए टाइम मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में और ये बहुत ही बड़ी बात है। खेलो इंडिया विंटर गेम हो रहा है 2025 का। कहाँ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अच्छा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होने वाला है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो ये बात सामने आई और ये भी बात सामने आई कि 2030 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होगा। कौन होस्ट करेगा? स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। ये तीनों कंट्री होस्ट करेगी। ठीक है, स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को आसपास में है। मोरक्को तो आपका अफ्रीका में है, लेकिन स्पेन और पोर्चुगल आसपास में। 10th वीक आयुर्वेदिक कांग्रेस जो है वो होने वाला है देहरादून उत्तराखंड में और इस बार का थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव। ये 10th वीक आयुर्वेदा कांग्रेस ऑर्गेनाइज हो रहा है कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में। 34th व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है सूर्यबाला नोबेल को कौन देश का वासी। और व्यास सम्मान दिया गया है हिंदी लिटरेचर वर्क के लिए और कैश प्राइज दिया गया है इसमें 4 लाख रुपया। ठीक है, तो व्यास सम्मान किसको अवार्ड किया गया है? सूर्यबाला के नोबेल कौन देश का वासी है? तो किसको दिया गया है? सूर्यबाला को दिया गया है। किस नोबेल के लिए दिया गया है? कौन देश का वासी। कितना दिया गया है? 4 लाख रुपया हिंदी लिटरेचर में। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019 टू 21 में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो दो बच्चे एक वीमेन 2 बच्चे प्रोड्यूस करे उसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट बताया गया है वो है 21.2 ईयर्स। ठीक है, मतलब 21.2 ईयर्स जो मीडियन एज है जिसमें वीमेन जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी को पाती है भारत में। और अगर हम इस पूरे सर्वे की बात करें तो सर्वे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आए हैं, जैसे 25% ऑफ वीमेन एंड 76% ऑफ मेन इंडिया में एम्प्लॉयड है। मेजॉरिटी ऑफ वीमेन जो है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चरल वर्कर की तरह और प्रोडक्शन वर्कर की तरह एम्प्लॉय है। सिमिलरली मोस्ट मैन जो है वो एम्प्लॉय है एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन वर्क में 32%। ठीक है, तो ज़्यादातर वीमेन जो है वो एग्रीकल्चर वर्कर की तरह एम्प्लॉय है इंडिया में 46% है। वही प्रोडक्शन वर्कर में वीमेन की संख्या केवल 21% है। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें स्टेट और गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट है। हालांकि ये 2021 की रिपोर्ट है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अभी आया है। तो इस रिपोर्ट में जो एग्रीकल्चर वर्कर है उसमें काम करने वाली जो महिला है वो 46% है और वही प्रोडक्शन वर्कर में काम करने वाली महिला केवल 21% है। तो किसकी संख्या अधिक है? एग्रीकल्चर वर्कर वीमेन की संख्या अधिक है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम जो है वो नॉमिनेट दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम कौन सी सरकार लाई है? तो वो दिल्ली सरकार लाई है और इस पूरे स्कीम के अंतर्गत जो मंथली पैसा दिया जाएगा एक वीमेन को वो कितना दिया जाएगा? 1,000 रुपये के करीब दिया जाएगा महीने में वीमेन को पैसा दिल्ली सरकार के द्वारा। तो 1,000 रुपया हर वीमेन को दिया जाएगा इस
योजना के अंतर्गत। क्या नाम है इस योजना का? मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम। फर्स्ट साइन लैंग्वेज स्कूल इन इंडिया। देखिए भारत का पहला साइन लैंग्वेज स्कूल स्टार्ट हो गया है जो कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया गया है, और इस प्रोग्राम में जो ये चैनल स्टार्ट किया गया है, उस चैनल, कौन सा चैनल है, क्या नाम है इस चैनल का? तो इस चैनल का नाम है चैनल 31। चैनल 31 में आप डीडी का ही है ये चैनल, और इसके अंतर्गत आप जाओगे तो एक प्रॉपर प्रोग्राम्स चलाया जाएगा साइन लैंग्वेज स्कूल के लिए, मतलब साइन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स होंगे ताकि जो साइन लैंग्वेज स्कूल के बच्चे हैं वो इनको कवर कर पाएँ। ये मैनेज किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है? तो ये एक नया पहल है कि एनसीईआरटी के अंतर्गत साइन लैंग्वेज स्कूल के बच्चों को सपोर्ट किया जाए और साइन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स स्टार्ट किया जाए। तो सवाल कैसे आएँगे? तो सवाल ये आएँगे कि फर्स्ट साइन लैंग्वेज स्कूल कौन स्टार्ट किया है? इंडिया ने स्टार्ट किया है। क्या नाम है उस चैनल का? चैनल 31। किस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है? पीएम ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है? और संजय मल्होत्रा एक आईएएस ऑफिसर है जो कि 1990s बैच के हैं, और इवन ये ग्रेजुएशन किए हैं कंप्यूटर साइंस से। कहाँ से? आईआईटी कानपुर से। तो काफ़ी क्वालिफाइड है और इनको बनाया गया है आरबीआई के नए गवर्नर। अवार्ड फॉर हेरिटेज रिस्टोरेशन में देख लेते हैं तो देखिए अबत्तशयेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु का है। नाम मैं फिर से बोलती हूँ, सहायेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। इसे यूनेस्को ने अवार्ड फॉर हेरिटेज रिस्टोरेशन का अवार्ड दिया है, यानी ये हमारी हेरिटेज है जिनको हमने क्या किया है? प्रोटेक्ट कर लिया है, तो इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है इस टेम्पल को। कौन दिया है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है? तो सवाल आएगा यूनेस्को ने अभी हाल में किस टेम्पल को हेरिटेज रिस्टोरेशन अवार्ड दिया है? तो उस टेम्पल का नाम है अबताएश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में अगर कोई डाउट है या कोई भी शिकायत है या कुछ भी आपको पूछना है किसी एग्ज़ाम के बारे में, तो ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगी मैं इसका आंसर देने का, ठीक है? थैंक यू।